बिना किसी फ्लावर के भी गार्डन को बनाइए सुपर वाइब्रेंट और कलरफुल। और हाँ, ये प्लांट थोड़ा सा एटीट्यूड वाला भी है। अगर उसे जगह पसंद नहीं आई या फिर ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्लांट अपने पत्ते गिरा देता है। ये प्लांट हमारे गार्डन का ही नहीं बल्कि आपके लिविंग रूम का भी हीरो बन सकता है। फोलिएज प्लांट है हमारा कैलिथिया। इस प्लांट के जो लीव्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने हाथ से पेंटिंग कर दी हो। आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे सारे प्लांट आपको खुश नजर आ रहे हैं, बट ये प्लांट ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी। लीफ का टेक्सचर और शेप इतना यूनिक होता है कि ये प्लांट किसी भी कॉर्नर का शोपीस बन जाता है। नियॉन ज़नाडू जब गार्डन में कई सारे प्लांट्स के बीच में ये रखा होता है तो इसका एक अलग ही अपीयरेंस होता है, तो बिगिनर भी बिना किसी टेंशन के ग्रो कर सकते हैं। Hello friends, welcome to Home Botanist. Hope you all are having a lovely day. So without any further ado, let's get into the video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन सभी प्लांट्स लवर के लिए है जो चाहते हैं अपने गार्डन या इंडोर स्पेस को एक कलरफुल, स्टाइलिश और ट्रॉपिकल टच देना। बिना किसी फ्लावर के भी गार्डन को बनाइए सुपर वाइब्रेंट और कलरफुल। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे फोलिएज प्लांट जिनके पत्ते ही स्टार बन जाते हैं। कोई नियॉन में चमकता है तो कोई पर्पल में रॉयल लगता है और कोई तो पत्तों पे पेंटिंग की तरह दिखता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कौन सा प्लांट लें जो दिखे भी खास और हो भी लो मेंटेनेंस, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में एक टोटल शो स्टॉपर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कलरफुल फोलिएज प्लांट के साथ। तो दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे फोलिएज प्लांट की जो किसी भी गार्डन या बालकनी का लुक टोटली चेंज कर देता है, और वो है क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट के पत्ते पेंटिंग जैसे दिखते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और कभी कभी पर्पल भी। इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक और ग्लॉसी होते हैं और इन पर अलग अलग पैटर्न और वाइन्स बनी होती हैं जैसे किसी ने कलर कर दिया हो। इस प्लांट को सनलाइट काफ़ी पसंद होती है। जितना इसको ब्राइट लाइट मिलती है उतने ही वाइब्रेंट इसके कलर आते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्ट हार्श आफ्टरनून सनलाइट से प्लांट को थोड़ा सा बचाना चाहिए, वरना जो इसकी लीव्स है वो बर्न हो सकती हैं। क्रोटन प्लांट में वाटरिंग का तो सिंपल फंडा है, जब इसकी सॉइल थोड़ी सी ड्राई दिखे तभी पानी देना है, और वाटरिंग से रूट रोट हो जाती है प्लांट में। और हाँ, ये प्लांट थोड़ा सा एटीट्यूड वाला भी है। अगर उसे जगह पसंद नहीं आई या फिर ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्लांट अपने पत्ते गिरा देता है। तो अगर आप अपने गार्डन में एक ट्रॉपिकल और कलरफुल फील देना चाहते हो तो क्रोटन प्लांट को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली कलरफुल फोलिएज ब्यूटी है कोलियस प्लांट। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्ते ही स्टार होते हैं। फ्लावर्स एक छोटी सी बोनस चीज़ होती है, बट जो असली मैजिक है वो उसकी डिज़ाइनर लीव्स में छुपा होता है। किसी भी लैंडस्केप को क्रिएट करने के लिए या फिर किसी कॉर्नर को फिल करने के लिए बेस्ट प्लांट है। कई सारे कलर्स और पैटर्न में ये पाया जाता है। मेरे पास इसके 3 से 4 कलर है। सबसे अच्छी बात है कोलियस को आप शेड या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। फुल सनलाइट में भी आप इसको रख सकते हैं, बट जो इसके कलर है वो थोड़ा सा फेड हो जाते हैं। सो बालकनी या वरांडा के लिए या फिर किसी शेडियर कॉर्नर के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इस प्लांट का एक और प्लस पॉइंट है इजी प्रोपगेशन। आप बस इसकी एक सिंपली हेल्दी कटिंग लीजिए और सिंपली इसको किसी भी सॉइल में दबा दीजिए। 6 से 7 दिन में ही इसकी कटिंग में रूट्स आ जाती हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि प्लांट आपका बुशी और फुल लगे तो इसकी टॉप ग्रोथ को पिंच करते रहो। इससे इसकी साइड ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट और भी लश लगता है। सो अगर आप अपने गार्डन में एक आर्टिस्टिक, कलरफुल और इजी टू ग्रो टच चाहते हो तो कोलियस इज द रियल हीरो। नेक्स्ट कलरफुल फोलिएज प्लांट है हमारा एग्लोनिमा। एग्लोनिमा यानी कि चाइनीज एवरग्रीन। ये प्लांट हमारे गार्डन का ही नहीं बल्कि आपके लिविंग रूम का भी हीरो बन सकता है। इस प्लांट की जो ब्रॉड कलरफुल लीव्स होती हैं वो हर इंटीरियर को एक क्लासी टच देती है। रेड, पिंक, सिल्वर, ग्रीन, इतने सारे स्टाइलिश कलर कॉम्बिनेशन में मिलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लेना है। एग्लोनिमा का प्लस पॉइंट ये है कि लो मेंटेनेंस है और ये प्लांट कम लाइट में भी ग्रो करता है, इसलिए परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो इंडोर प्लांट्स रखना चाहते हैं लेकिन जिनके घर में ज़्यादा सनलाइट नहीं आती हो, बट ब्राइट लाइट ज़रूर होनी चाहिए। वाटरिंग भी सिंपल है, जब सॉइल थोड़ी सी ड्राई लगे तभी पानी देना है। ओवर वाटरिंग से बचाना ज़रूरी है क्योंकि इसको सॉगी सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एग्लोनिमा एक स्लो ग्रोअर प्लांट है, लेकिन इसका जो लुक है वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि हर कॉर्नर में एक सेंटर पीस बन जाता है। और हाँ, ये प्लांट भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की कैटेगरी में आता है, मतलब सुंदरता के साथ सेहत भी। मेरे पास इसकी 2 से 3 कलर वेराइटीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि वाइट वाला और एक ये पिंक एग्लोनिमा।
नेक्स्ट फोलिएज प्लांट है हमारा कैलिथिया। इस प्लांट के जो लीव्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने हाथ से पेंटिंग कर दी हो। कैलिथिया को प्रेयर प्लांट फैमिली का हिस्सा माना जाता है। रात में इसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं और सुबह खुल जाते हैं। ये जो मूवमेंट होती है एकदम से नेचुरल प्रोसेस होती है, जिससे देख पाना ट्रूली मैजिक होता है। इस प्लांट की सबसे खास बात है उसकी डिज़ाइनर लीव्स। कुछ वेराइटीज़ में होती हैं ग्रीन के साथ पिंक, पर्पल या फिर सिल्वर लाइंस, और कुछ में डीप पर्पल। तो जो कि हर एंगल से एक यूनिक लगता है। कैलिथिया को ब्राइट बट इनडायरेक्ट लाइट पसंद होती है। डायरेक्ट सनलाइट से इसके जो लीव्स हैं वो बर्न हो जाते हैं, इसलिए इंडोर या फिर फिल्टर लाइट बेस्ट है इस प्लांट के लिए। वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग केयरफुली करनी होती है। इस प्लांट को स्लाइटली मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग से थोड़ी सी इसकी रूट रॉट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी वाटरिंग करें तो ध्यान से करें, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। अब बात करते हैं कैसे फोलिएज प्लांट की जो लिटरली चमकता है। मैं बात कर रही हूँ पर्शियन शील्ड प्लांट की। इसके पत्ते देखो फ्रेंड्स, मेटेलिक पर्पल विद अ सिल्वर शाइन, और जब इस पे लाइट पड़ती है तो इसके जो कलर है वो और भी ब्राइट हो जाते हैं। ये प्लांट ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट या पार्शियल शेड में बेस्ट ग्रो करता है। ज़्यादा डायरेक्ट सन से इसके जो कलर हैं वो थोड़ा डल हो जाते हैं और थोड़ी सी इसकी पत्तियां भी बेंड हो जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे सारे प्लांट आपको खुश नज़र आ रहे हैं, बट ये प्लांट ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी। इसकी जो लीव्स हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो रखी हैं, क्योंकि इससे सनलाइट थोड़ी सी हार्श हो गई है। तो हार्श सनलाइट से इसको थोड़ा बचाना होगा। वाटरिंग की बात करें तो इसकी सॉइल जो है इवनली मॉइस्ट रखना पड़ता है, ना ज़्यादा गीला ना बिल्कुल ड्राई, और थोड़ा ह्यूमिडिटी इसको पसंद होती है। तो टाइम टाइम पे इस प्लांट की मिस्टिंग करते रहें। ग्रोइंग के साथ साथ ये प्लांट बुशी लुक भी देता है अगर आप इसकी टाइम टाइम पे थोड़ी सी प्रूनिंग करो। और हाँ, कटिंग से भी ये प्लांट ईजिली प्रोपगेट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं एक बोल्ड, ग्लैमरस और आई कैचिंग फोलिएज प्लांट तो अपने गार्डन या इंडोर स्पेस के लिए, तो पर्शियन शील्ड को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब मिलते हैं एक और स्टनिंग फोलिएज प्लांट से, जिसका नाम है ज़नाडू। ये ज़नाडू की नियॉन वैरायटी है। इस प्लांट के जो डीपली लोब्ड नियॉन ग्रीन पत्ते होते हैं उसे एकदम ट्रॉपिकल जंगल का फील दे देते हैं। हर लीफ का टेक्सचर और शेप इतना यूनिक होता है कि ये प्लांट किसी भी कॉर्नर का शोपीस बन जाता है। नियॉन ज़नाडू एक कॉम्पैक्ट और बुशी प्लांट है जो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह इजीली एडजस्ट हो जाता है, स्पेशली इन ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट। वाटरिंग का सिंपल रूल है, सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो तभी पानी दो, ओवर वाटरिंग मत करो। ये प्लांट लो मेंटेनेंस होने के साथ साथ नॉन वाइनिंग भी है, मतलब इसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। बस एक अच्छा सा डेकोरेटिव पॉट दो और थोड़ी सी स्पेस, और हो गया सेटअप रेडी। और हाँ, नियॉन ज़नाडू भी एक एयर प्यूरीफायर है, तो आपके इंडोर्स के लिए स्टाइलिश और हेल्दी कॉम्बो। तो अगर आप अपने होम, ऑफिस या बालकनी को देना चाहते हो एक बोल्ड ट्रॉपिकल लुक विद नियॉन एलिगेंस, सो नियॉन ज़नाडू इज़ अ परफेक्ट चॉइस। नेक्स्ट कलरफुल प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट। अगर आप चाहते हैं अपने गार्डन में एक रॉयल टच तो ये वाला प्लांट बिल्कुल भी मिस मत करना। इस प्लांट के डीप पर्पल पत्ते एकदम वेलवेटी टेक्सचर के साथ होते हैं, और जब सनलाइट पड़ती है इस पे तो ये एकदम और भी वाइब्रेंट दिखते हैं। ये एक ट्रेलिंग प्लांट है, मतलब हैंगिंग बास्केट या ग्राउंड कवर के लिए परफेक्ट है। पर्पल हार्ट प्लांट को फुल सनलाइट या पार्शियल शेड दोनों पसंद होते हैं, बट इसके कलर सबसे ज़्यादा डीप तब आते हैं जब ये प्लांट फुल सनलाइट में हो। फ्लावर्स भी छोटे छोटे आते हैं पिंक कलर के, बट स्टार अट्रैक्शन तो इसके रॉयल पर्पल लीव्स में ही है। ये प्लांट लो मेंटेनेंस होने के साथ ही इजीली प्रोपगेट भी हो जाता है। आप इसकी एक हेल्दी स्टेम ले लीजिए और उसको सिंपली किसी सॉइल में दबा दीजिए। 3 से 4 दिन में ही इसकी जो है रूट्स बन जाती हैं। फोलिएज प्लांट की कैटेगरी में हमारा नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। ये एक ऐसा इंडोर फेवरेट प्लांट भी है जो क्यूट होने के साथ स्मार्ट भी है। इस प्लांट के एरोहेड शेप्ड पत्ते बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। आपको इस सिंगोनियम जो है वो लाइट ग्रीन, वाइट, क्रीम और पिंक, इवन नियॉन कलर में भी मिल जाएगा। अलग अलग शेड में मिल जाता है। ये हर वैरायटी के अपने अलग ही चार्म होता है। ये एक वर्सेटाइल प्लांट है, चाहे आप इसे पॉट में अपराइट ग्रो करो या फिर हैंगिंग बास्केट में ट्रेल करने दो, दोनों स्टाइल्स में ये ब्यूटीफुल लगता है। लाइट की बात करें तो सिंगोनियम ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में बेस्ट ग्रो करता है। डायरेक्ट सन में थोड़ा सा इसको बचाना पड़ता है, वरना इसके जो पत्ते होते हैं वो जल जाते हैं। अगर थोड़ी सी फिल्टर्ड सनलाइट मिले इसको तो इसके कलर्स थोड़े हैं वो थोड़ा सा ब्राइट दिखते हैं। वाटरिंग सिंपल है इसकी, जब इसकी टॉप सोइल ड्राई हो जाए तभी पानी देना है। और हाँ, सिंगोनियम को
थोड़ा सा ह्यूमिडिटी पसंद होती है तो आप इसको बाथरूम या फिर किचन विंडोज़ में भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुलर लुक देखना तो टाइम पे इसकी जो टॉप ग्रोथ है इसको पिंच करते रहो, इससे प्लांट और भी बुशी बनेगा। कलरफुल प्लांट की कैटेगरी में हमारा नेक्स्ट फोलिएज प्लांट है कैलेडियम। कैलेडियम का जो प्लांट है वो बल्ब से लगाया जाता है और इसकी जो हार्ट शेप लीव्स होती हैं वो बहुत ही यूनिक लगती हैं और जब गार्डन में कई सारे प्लांट्स के बीच में ये रखा होता है तो इसका एक अलग ही अपीयरेंस होता है। इसके ये वैसे कई सारे कलर में पाया जाता है, रेड, ग्रीन, वाइट, बट मेरे पास अभी नॉर्मली ये ग्रीन वाली वैरायटी ही अवेलेबल है। इनडायरेक्ट लाइट, मॉइस्ट सॉइल और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी इसके लिए बेस्ट होती है। और हाँ, ये प्लांट एक सीजनल प्लांट है। ज़्यादातर वैरायटीज़ विंटर में डोरमेंट हो जाती हैं बट ये समर में अपने आप वापस आ जाता है। अगर आप गार्डन या बालकनी में एक पॉप ऑफ कलर चाहते हैं तो कैलेडियम इज़ अ मस्ट हैव। अब बात करते हैं कैसे फॉलिएज प्लांट की जो छोटी सी जगह को भी एकदम से ब्राइट और लाइवली बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नियॉन पोथोस की। इस प्लांट के लीव्स का जो नियॉन येलो ग्रीन कलर है वो इतना वाइब्रेंट होता है कि लगता है जैसे कि पत्तों में कोई लाइट लगी हो। और जब ये किसी डार्क कॉर्नर में लगाया जाता है तो पूरा एरिया इंस्टेंटली हाईलाइट हो जाता है। ये एक ट्रेलिंग प्लांट है, मतलब बास्केट वगैरह में भी ये बहुत सुंदर लगता है। केयर की बात करें तो एकदम बिगिनर फ्रेंडली प्लांट है। ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में इसका कलर सबसे ज़्यादा पॉप करता है। लो लाइट में भी सर्वाइव करता है बट जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाते हैं। वाटरिंग का सिंपल तरीका है, जब टॉप सॉइल थोड़ी सी ड्राई लगे तभी पानी देना है। ज़्यादा पानी दोगे तो रूट सड़ने का रिस्क होता है और कम दोगे इसमें पानी तो जो इसकी लीव्स हैं वो थोड़ा सा कर्ल हो सकती हैं। बट डोंट वरी, ये प्लांट जल्दी रिकवर भी कर लेता है। और हाँ, नियॉन पोथोस भी एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, तो सुंदर भी, स्मार्ट भी। यह है डिफनबैकिया, जिसे हम डमकेन प्लांट भी कहते हैं। एक एलिगेंट इंडोर प्लांट जो कि सेमी शेड एरिया में आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी लार्ज ग्रीन लीव्स क्रीमी वाइट पैटर्न के साथ बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं। इसका लुक सिंपल येट क्लासी है जो किसी भी रूम को इंस्टेंटली फ्रेश और स्टाइलिश बना देता है। इस प्लांट को चाहिए ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट और मॉडरेट वाटरिंग। ज़्यादा वाटरिंग से इसकी जो रूट रॉट होने का रिस्क होता है। बस एक बात का ध्यान रखें, ये प्लांट थोड़ा टॉक्सिक होता है तो बच्चों और पेट से इसको दूर रखें। तो अगर आप चाहते हैं एक लो मेंटेनेंस और डेकोरेटिव प्लांट तो डिफनबैकिया को आप अपनी कलरफुल प्लांट की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। ये है शेल जिंजर का प्लांट यानी कि अल्पिनिया ज़िरुम्बेट, एक स्टनिंग ट्रॉपिकल प्लांट जिसके बड़े बड़े पत्ते गार्डन को एकदम से रिजॉर्ट लुक जैसा लुक दे देते हैं। इसकी लीव्स में होती है बोल्ड ग्रीन और येलो वेरिएशन जो कि इस प्लांट को एक यूनिक बनाते हैं। ये प्लांट जो है जिंजीबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि जिंजर की एक वेरीगेटेड वेराइटी है जिसका कई सारी मेडिसिनल हर्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट को चाहिए ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट और मॉइस्ट सॉइल और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी, फिर ये प्लांट बन जाता है आपके गार्डन आउटडोर स्पेस का एक बोल्ड सेंटर पीस। तो अगर आपको अपने गार्डन के लिए एक ट्रॉपिकल लुक चाहिए तो शेल जिंजर प्लांट को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टॉप मोस्ट कलरफुल फॉलिएज प्लांट जो आपके घर या गार्डन को एक नया वाइब्रेंट लुक दे सकते हैं बिना किसी फ्लावर्स के भी। आई थिंक आपको किसी भी फ्लावर्स की कमी महसूस नहीं हुई होगी क्योंकि हर प्लांट की अपनी एक यूनिक ब्यूटी होती है। कोई पैटर्न के लिए जाना जाता है तो कोई कलर के लिए। और सबसे अच्छी बात, इनमें से ज़्यादातर प्लांट लो मेंटेनेंस है तो बिगिनर्स भी बिना किसी टेंशन के इसको ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे तो कलरफुल फॉलिएज प्लांट की कैटेगरी में कई सारे और प्लांट भी आते हैं बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट प्लांट कौन सा था और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग गार्डनिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।